तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी प्रज्ञा वाले व्यक्तित्व रहे थे। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षक बने और अपने लेखों व भाषणों से उन्होंने संपूर्ण संसार को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुरखे पहले सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में जब उन्होंने तिरुतनी ग्राम को छोड़ा तो जन्मठन का बोध बना रहने देने के कारण इनके परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे और इसीलिए ही राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहलाए। डॉक्टर राधाकृष्णन की विद्वता को देखते हुए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने उन्हें अनेकों पुरस्कारों एवं मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विद्वता का ही परिणाम था कि भारतीय विद्वानों को कमतर समझने वाले अंग्रेजों ने भी डॉक्टर राधाकृष्णन को सर की उपाधि प्रदान की थी। 21 वर्ष की उम्र राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना आरंभ किया। कई संस्थानों में पढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षक और छात्रों के रिश्तों को एक अलग ऊंचाई दी। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षा से जुड़ी प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि उनके जन्मदिन को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। शिक्षक दिवस की शुरुआत 1962 में तब हुई जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तब उनके कुछ शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए आग्रह किया। छात्रों के इस निवेदन पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जन्मदिन के स्थान पर यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और उस दिन के बाद हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आजाद हो जाने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। उन्होंने यूनेस्को में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1949 से लेकर 1952 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया और इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। साधारण और विनम्र स्वभाव के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद मिलने वाली अपनी सैलरी से मात्र 2500 रुपए ही लेते थे और बची हुई बाकी सैलरी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष को दान कर देते थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। लोग सप्ताह के 2 दिन बिना किसी पूर्व अनुमति के उनसे मिल सकते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 27 बार प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए, 16 बार साहित्य के क्षेत्र में और 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश उनको नोबेल पुरस्कार न मिल पाया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित कराया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनायक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे। अपने जीवन में अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिभा, योग्यता और विद्वता से प्रेरणा लेने के लिए ही शिक्षक दिवस को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत समन्वय परिवार की ओर से इस अमूल्य व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन।